वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। फ्लेक्सिबिलिटी जिंदगी की सबसे बड़ी आपकी खूबी होनी चाहिए। कितनी आप में लचक है, मेंटल एंड फिजिकल, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बड़ा जरूरी है जी कि जिंदगी के साथ साथ आप में चेंज आए, आप में एवोल्यूशन आए, आप इनलाइटन हो, आप नए नए ख्यालात से अपने आप को एक तरह से वुसअत दें, अपनी सोच को चैलेंज करें। हमारा ईगो हमें कभी ना कभी ट्रैप करता है, हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं हमें किसी एक डगर पे डाल देती हैं। लेकिन आज खास तौर पे उनसे बात करना चाहेंगे जो मिड करियर लेवल पे हैं या मिड लाइफ से गुजर रहे हैं इस वक्त, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए क्या अहम है, पैसा या इज्जत। और आप ये पूछेंगे हम सिद्रा के कई दफा ऐसा तो नहीं होता ना, जिंदगी का हर बड़ा क्वेश्चन तो इस पे नहीं आता है। यानी आमतौर पे ये जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत नफ्स या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही दाव पे लगाना पड़े। लेकिन आमतौर पे कई दफा जब आप ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते अपना लेते हैं जिससे आपको पैसा तो बहुत मिलता है, लेकिन शायद आपकी जो इज्जत है, चाहे जो आपका वकार है, उसमें कमी आती है। हमने कई दफा लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए देखा है। कई दफा लोग ये कहते हैं कि सही महीने में लोग भूल भी जाएंगे कि ये प्रोजेक्ट मैंने किया था। शो बिजनेस में अक्सर आप किसी को देखें कोई अजीब सा प्रोजेक्ट करते हुए जो हमें लगता हो कि यार आपके ब्रांड नेम के साथ तो नहीं जाता, आप कहते हैं यार अच्छा पैसा आ रहा था ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो है ना, बदनाम हुए तो क्या, नाम तो है, थोड़ी देर टॉक ऑफ द टाउन होगी, फिर लोग खबर को भूल जाएंगे। लेकिन जो बैंक बैलेंस में एडिशन हुआ है वो परमानेंट है। तो आइए जरा जानते हैं इस बारे में भी कि मुख्तलिफ सिचुएशंस होती हैं जिंदगी की जहां आपके सामने एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। पैसे से मुराद मेरी यहाँ पे कंफर्टेबल, वेल्दी, नाइस लाइफस्टाइल है जिसको छोड़कर शायद आपको दोबारा स्ट्रगल में जाना पड़े। लेकिन क्या कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट के, इज्जत नफ्स के मामलात ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए आप ये कड़वा घूंट पीने को तैयार हो जाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपनी इज्जत को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तरजीह दें। ऐसी क्या सिचुएशंस होती है, आइए जानते हैं। आप भी कॉल करके अपनी राय हमें दे सकते हैं। आज जबरदस्त पैनल है जी मेरे पास। सबसे पहले जी अली अहमद अवान, हु इज द यंगेस्ट सेल्फ हेल्प बुक ऑथर। इसके अलावा आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टेडेक्स स्पीकर भी हैं। बहुत शुक्रिया अली हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं फराज इनाम जो कि एक पाकिस्तानी एक्टर हैं। इसके अलावा आप जिस तरह के जानते हैं आपने 2 दफा मुख्तलिफ और बहुत ही मशहूर ISPR प्रोडक्शंस में अपनी फनकारी के जौहर दिखाए। इसमें अल्फा ब्रावो चार्ली शामिल है और अभी हाल ही में भी आपने इनको अपनी स्क्रीन पे देखा। ये हमें ऑन्टेरियो यानी कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं यूरो कॉर्पोरेट एंड पब्लिक ट्रेनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी NLP की और लाइफ कोचिंग की महारत रखती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उरूज मोईज। थैंक यू उरूज फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। सबसे पहले फराज साहब, क्योंकि मौजू पे आने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक मिलिट्री ऑफिसर, आपकी सख्त तरीन ट्रेनिंग, जब अदाकारी का, फनकार बनने का मौका मिला तो ये आपके लिए किस तरह का सवाल था? यानी इज दैट समथिंग दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू? इससे आप थोड़ा हिचकिचाए थे? क्या तासुरात थे उस वक्त आपके? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग का इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने तो एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की थी एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए, वो नहीं बन सका, SIT वीक हो गई, इंजीनियरिंग में चला गया, इंजीनियरिंग को कंटिन्यू किया और उसके बाद फिर उसको भी नहीं फॉलो अप कर सका तो बाहर आ गया। बट साथ ही साथ इसी बैकग्राउंड की वजह से जो मुझे टीवी पे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने सोचा भी नहीं था कि एयरफोर्स का बैकग्राउंड, मुझे एयरफोर्स में तो ऑफिसर नहीं बन सकूंगा बट मीडिया पे मैं आर्मी को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकूंगा। सही। और अहदे वफा में वापस स्क्रीन पे आकर इतने बड़े वक्फे के बाद आपको कैसा लगा? जी, मैं आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि लोगों ने अभी तक मुझे याद रखा। और मेरी जब एहदे वफा की एक प्रोडक्शन टीम के साथ बात हुई, प्रोड्यूसर के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि स्पेशल आर्मी की फरमाइश पे, आर्मी के ऑफिसर्स की ख्वाहिश पे हम आपको ये रोल ऑफर कर रहे हैं टू मेक अ कम बैक एंड टू रिप्राइज द रोल ऑफ कैप्टन फराज एंड नाउ गोइंग टू बी जनरल फराज। तो मेरे लिए बहुत ही आई वुड से इज्जत का मकाम था, मेरे लिए एक हम्बलिंग अपॉर्चुनिटी थी जो कि मैंने बशौक ले ली और अवेल कर ली।
आपकी परफॉर्मेंसेस को दोनों ही ड्रामों में बहुत पसंद किया गया पूरे पाकिस्तान से. आई एम श्योर अब आपके पुरस्कार आपसे कांटेक्ट भी करते होंगे, क्योंकि वक्त भी बड़ा तब्दील हुआ है ना. पहले तो शायद लोग खतूत के जरिए अपनी अपनी पजीराई का इजहार करते थे, लेकिन अब मेरे ख्याल में सोशल मीडिया आपको डायरेक्टली इन टच रखता है. अच्छा जी, आज के मौजू पे आते हैं. अली, आप क्या समझते हैं ये नौजवान नस्ल के लिए कितना बड़ा सवाल है? क्योंकि आमतौर पर समझा जाता है कि चाहे मिलेनियल्स हों, जनरेशन जी हों, उनके लिए सबसे अहम चीज जिंदगी की जो उनके लिए मुख्तलिफ दरवाजे खोलती है, एक्सपीरियंसेस को उन तक लेके आती है, वो है पैसा. और सबसे ज्यादा फौकियत भी नौजवान पैसों को देते हैं. ये एक आम तासुर है. आप क्या समझते हैं इस हवाले से? आपने बिल्कुल एक राइट पर्सन से सवाल किया, और वो इस तरह क्योंकि जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया अपना, मैं मोटिवेशनल वीडियोस क्रिएट किया करता था, तो सबसे पहले जो मेरे करीबी लोग थे उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि भाई तुम इस फील्ड में ना हो, तुम कोई ऐसा काम करो कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट के ऊपर तुम फोकस करो, वहां पे तुम्हें ज्यादा पैसा भी मिलेगा और तुम्हें शोहरत भी बहुत जल्दी मिल जाएगी. सो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात कर रहे थे और वो शॉर्टकट की बात कर रहे थे. तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रिस्पेक्ट वाले वे को फोकस किया. और मैं आपको बताऊं कि मैं दो चीजें यहाँ पे जो है वो चैलेंज करना चाहता हूँ. हमारे दो बिलीव्स होते हैं. एक बिलीफ तो हमारा ये होता है कि शायद पावर से जो है वो हमें रिस्पेक्ट मिल जाएगी. एक हमारा बिलीफ ये होता है कि हम पैसे से भी तो रिस्पेक्ट हासिल कर सकते हैं ना. तो पहली बात, जहां पे हम पावर की बात करते हैं, तो अगर यही बात होती तो तमाम पॉलिटिशियंस की हम सब इज्जत किया करते हैं. एंड दूसरी बात ये है कि अगर हम पैसे से इज्जत को खरीद सकते हैं तो फिर डबल शाह भी रिस्पेक्ट हासिल कर सकता था, जबकि ऐसा नहीं है. मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है अली, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन पैसा और इज्जत में प्रॉब्लम आता है कि बीच में लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट हैप्पीनेस. मुझे लगता है जो आज का असल सवाल है ना उरूज, ये मैं आपकी तरफ लेके आती हूँ कि अक्सर लोग समझते हैं कि जब पैसा होगा तो आप अच्छी सी वेकेशन कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट जा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप एक कंफर्टेबल घर में रहेंगे, आपके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा. तो इसको हमने इक्वेट कर लिया है इज्जत से, खुशी से, कि इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे जॉय मिलेगा. ऑन द अदर हैंड, ये सब होने के बावजूद अगर आपकी कोई हद तक की इज्जत कर रहा हो, कोई आपकी इज्जत नफ्स को बार बार मजरू कर रहा हो, तो फिर आपकी वही जो खुशी है, जो इत्मीनान है, जो जॉय है आपकी जिंदगी का, वो तो चला जाएगा. तो फिर मेरे ख्याल में एक सवाल ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है. आप क्या समझते हैं कि नौजवानों की अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस क्या है? क्या चीज उनको खुशी देती है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी. एंड सेकंड, जो हम प्लेजर और हैप्पीनेस को अक्सर मिक्सअप कर जाते हैं. सही. जो फॉर एग्जांपल इफ यू नीड कार और बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, छोटा बंगला, छोटी गाड़ी, किसी से शादी, दीज आर द प्लेजर्स. ये है स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ माइंड आपका ही चेंज होता रहता है. बट हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग ये होती है कि यू विल नॉट बी सैड, यू विल बी हैप्पी इन वॉट एवर द सिचुएशन दैट कम्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू पैसा और इज्जत की जो हम बात करते हैं, और उसके अंदर फिर हम खुशी को भी ढूंढ रहे होते हैं साथ साथ, सो ये बड़ा एक पर्सनल मैटर है. बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी, हमें पैसा क्यों चाहिए बहुत ज्यादा? अगर आपके पास छत है, खाने को घर में खाना अच्छा है, वाई यू वांट टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया, वाई यू वांट टू गो? बिकॉज यू वांट वैलिडेशंस फ्रॉम द अदर पर्सन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्वेश्चन बहुत अंदरूनी और बैरूनी नहीं है कि हमारे लिए इज्जत इंपॉर्टेंट है कि पैसा. इज बिकॉज अगर ये इंटरनल मैटर है तो ये हमें खुद फैसला करना है. इससे एक्सटर्नली हमें वैलिडेशन जो मिलती है उसमें तो पैसा ही जीतेगा. अच्छा, लेकिन जो नोशन है अली, वापस हमारी तरफ आना चाहूंगी. एक हमने जब इंटरनली अपनी टीम से सवाल किया तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेकिन काफी क्लीशेड जवाब ये आया कि जी जब पैसा होगा तो इज्जत अपने आप आ जाएगी. तो ये भी तासुर मिलता है हमारे माशरे में कि अगर किसी के पास बहुत पैसा है, सही या गलत तरीके से कमाया हुआ, बहरहाल जी हम उसको अहमियत और इज्जत देते हैं. क्या समझते हैं आप इस बारे में अली? इज्जत तो बिल्कुल मिलती है, मगर वो पैसे को मिलती है इज्जत, मगर वो आपकी पर्सनैलिटी को इज्जत नहीं मिलती है अगर आपके पास पैसा हो तो. एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि जब हम रिस्पेक्ट और मनी की डिबेट में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मनी को जो है वो बिल्कुल साइड पर करें. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें पैसा भी जरूरी है. और मैं आपको बताऊं, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 2 सब्जेक्ट्स मिसिंग हैं. एक सब्जेक्ट ये कि कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और एक सब्जेक्ट ये कि कैसे वो जो सबक दिया जाता है उसे याद करना है. यानी हमारी लर्निंग स्ट्रेटेजीज पर फोकस नहीं किया जाता और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना नहीं सिखाया जाता. और कहीं ना कहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमें पैसे से नफरत भी सिखाई जाती है. अच्छा, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनकी बात भी सुन लेते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जरा मलिक राशिद बोल रहा हूँ. क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक. राशिद साहब, क्या कहेंगे आज आप? अच्छा जी, और मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और खुसूसी तौर पे मैंने ये फराज साहब के लिए कभी कॉल की है. इनके बड़े हम लोग फैन हैं.
जब सुनहरे दिन था तो मैंने भी ISSB के लिए अप्लाई किया था, तो वो थोड़ा सा डेफर हो गया काम। देखिए फराज साहब तो कैप्टन से जनरल बन गए, आपने कुछ कर दिया बीच में। नहीं, इनकी अपने नाम की तरह इनकी जिंदगी में फराज ही रहा, निशेब बहुत कम आया। सही। तो अच्छा, मैं ये कहूँगा जैसे आज का टॉपिक है कि इज्जत और पैसा, देखिए हम ख्वाहिश करें अल्लाह ताला से, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। हम ख्वाहिश करें रिज़्क़ हलाल की। देखिए अल्लाह ताला हमारे लिए जितना भी दुनिया में रिज़्क़ हमारे लिए दिया जाता है वो रिज़्क़ हलाल ही उतारता है। सही। गलत रिज़्क़ नहीं अल्लाह ताला देता, ये हम उसे मैनिपुलेट करते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब कॉल करने के लिए। देखिए फराज साहब, बहुत सारी कॉल्स आपके लिए आ रही हैं। एक सवाल आप ही के एक्सपीरियंस से मैं रिलेट करके करना चाहूंगी, लेकिन पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल जिसमें बात की जा रही है कि अगर आपके सामने चॉइस हो पैसा या फिर बहुत सारी इज्जत की, तो आप किस चीज को चुनेंगे। कई लोगों को अगर आप देखें, जो उनका पैशन है, जो उनका जज्बा है किसी भी काम करने के लिए, उसमें पैसा हो या ना हो वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। खास तौर पर अगर आप हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ देखें, बहुत सारे लोग जो ऐसे पैशनेट प्रोफेशंस का हिस्सा हैं, हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड देखें, हमारे पाक अफवाज के जवानों को देखें, पैसा आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन आपका पैशन, आपका डेडिकेशन है। इसी तरह अगर हम दूसरे शोबों की बात करें, मेडिकल फील्ड की बात करें, जब आप किसी भी फील्ड में स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं तब बात की जाए, लॉन्ग आवर्स होते हैं, शायद आपको बहुत सारी झिड़कियां और डांटें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन वो पैशन आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। एक कॉलर भी हमारे साथ है और आपको बताते चलें, बहुत सारी कॉल्स यहाँ पे आ रही हैं फराज इनाम साहब के लिए, जो कि अल्फा ब्रावो चार्ली के कैप्टन फराज और अहदे वफा के जनरल फराज हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये असल जिंदगी में क्या करते हैं, तो ही इज ऑल्सो अ फॉरेन पॉलिसी ऑथर, और इसके अलावा जी उनका रियल प्रोफेशन बैंकिंग है। फराज साहब, कैसा लगता है खास तौर पे जब आप इतने अरसे के बाद एक प्रोडक्शन में वापस आए हैं? ये सवाल मैं क्विकली आपसे करना चाहूंगी बिफोर टेकिंग द कॉल कि अ लॉट ऑफ पीपल, जब PTV डेज में प्रोडक्शंस होती थी तो इट वाज फॉर द लव ऑफ पॉपुलैरिटी, फॉर फेम एंड फॉर द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग, लेकिन आज जब आई एम श्योर कि आप अहदे वफा का हिस्सा रहे होंगे, बड़े बड़े नाम उस प्रोडक्शन का हिस्सा थे, तो उसमें पैसा भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ये शिफ्ट आपको कैसा लगा? लाइमलाइट में एज सच नहीं रहा हूं। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया सुनहरे दिन और अल्फा ब्रावो चार्ली में फौज को रिप्रेजेंट करने का, तो उसके बाद आई मूव्ड ऑन इन लाइफ और मैं बैंकिंग में चला गया एज अ बैंकिंग प्रोफेशनल, और साइड पे मैंने आई बिकेम एन ऑथर एज वेल। तो ये जो मुझे 20 साल बाद फिर से इनवाइट किया गया टू रिप्राइज द रोल ऑफ कैप्टन फराज एंड नाउ बिकमिंग जनरल फराज, तो उसके अंदर पैसा वाजंट एन एलिमेंट एट ऑल। इनफैक्ट पैसे के ऊपर तो बात भी नहीं मैंने की थी। इट वाज मोर आउट ऑफ माय पैशन टुवर्ड्स द मिलिट्री, इट वाज मोर टुवर्ड्स my should I say service towards the military, कि मैं ये करना चाहता था to represent the military in the right way, जो कि आजकल बहुत जरूरत है उस चीज की। बिल्कुल, हमारे नैरेटिव्स ही हमारी जब हम बात करते हैं 5G वॉर की, तो उसमें नैरेटिव्स एंड स्टोरी टेलिंग का एक बहुत अहम किरदार है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी भी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब, क्या कहेंगे? जी, पहले तो अली भाई की बातें बहुत प्यारी हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, और मेहमान फराज भाई और उनको भी सलाम। बात यह है कि पैसा बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ पैसा जरूरी है, लेकिन आदमी को इज्जत, जिसकी इज्जत इससे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के काम करें, लोगों के भलाइयाँ करें, लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं, आगे उनको जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैट्रिक इंटर के, उनको बिठा के समझाएं कि जी आप जो है ये काम करें, इस तरीके से कामयाबी होगी, इस तरीके से उनको रास्ता दिखाएं। तो मेंटोरिंग की बहुत जरूरत है। जब भी लोग ये इमेजिन करते हैं कि पैसा ज्यादा अहम है, कहीं ना कहीं तरबियत में, फोकियत में जो चीजें आपकी तरजीहात होनी चाहिए, वहां पे कोई कमी रह गई है। शुक्रिया रियाज साहब कॉल करने के लिए। अली, आपकी तरफ आना चाहूंगी। बहुत सारे इंस्टेंसेज में हम ये देखते हैं कि ये एक्सक्यूज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। हमने देखा है कि कई प्रोफेशनल्स बड़े अक्खड़ होते हैं, उनमें लचक नहीं होती, टीम वर्क या टीम स्पिरिट नहीं होता, तो वो किसी भी जगह से अगर अपने आप को क्विट करते हैं या इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि जी मैंने नहीं यहाँ पे काम करना, तब ये जुमला बहाने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, तो क्या हुआ, मेरे लिए मेरी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी अकड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको क्या कहेंगे आप?
اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں سے اپنی عزت کرواتے ہیں؟ سو یہ دو مائنڈ سیٹ ہیں کہ ایک تو یہ کہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، کیا ہم لوگوں سے اپنی عزت کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں. تو عزت کروانا ایک آرٹ ہے. نمبر 1 بات تو یہ کہ یہاں پہ کوالٹی ایسوسیشن بہت میٹر کرتی ہیں. اینڈ نمبر 2 آپ کی اوتھینٹسٹی، کہ آپ کی اوتھینٹسٹی کتنی زیادہ ہے، آپ کی زندگی میں مشن اسٹیٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہے، گول اسٹیٹمنٹ کی کتنی اہمیت ہے. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی میں ریسرچ پڑھ رہا تھا جہاں پہ یہی ڈبیٹ انہوں نے ڈسکس کی ہوئی تھی، رسپیکٹ اور منی کی. تو اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ جب انہوں نے اسٹڈی کیا اسٹوڈنٹس کو، انہوں نے ان کے پیئر ریلیشن شپس کو دیکھا، انہوں نے ان کے بینک بیلنس کو دیکھا، انہوں نے ان کی ہر چیز کو اینالائز کیا. اینڈ ایٹ دا اینڈ انہوں نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کی رسپیکٹ ہے وہی زندگی میں خوش رہ سکتے ہیں. سو میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی ایز اے معاشرہ ہمیں اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کبھی ہم نے کسی رکشا ڈرائیور پہ، یعنی جس کا جو فائنینشلی وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا مگر وہ بہت اچھی رسپیکٹ رکھتا ہے اپنی فیلڈ میں، ہم نے کبھی اس پر میں خواتین پہ ذرا ڈبیٹ لانا چاہوں گی. نوروز، آئی وڈ لو فار یو ٹو کامنٹ آن اٹ. ایک اس کا طریقہ کار یعنی صرف اور صرف یہ پروفیشنل لوگوں پہ اپلائی نہیں کرتا. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت ہی ٹاکسک ریلیشن شپس میں رہتے ہیں. خواتین بری میرجز کو جس میں نہ ان کی ویسے عزت ہے یا ان پہ ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے، صرف اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایک کمفرٹیبل لائف سٹائل میں ہے، فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اپنا اور بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی. تو وہاں پہ پیسے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ دن رات اپنی بے عزتی وہ خاتون برداشت کر رہی ہے. ایسی سچویشن میں آپ ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، پیسہ از مٹیریلسٹک تھنگ، انٹینجیبل چیز ہے. Izzat is an intangible thing that you can't see, you can't hold, you can feel it, you can talk about it, but you can't actually hold it. So when you're comparing these two things, جب آپ ان دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، so yes, comparison fair بھی اور unfair بھی to a lot of extent. And when it comes to women جو اپنے گھر میں رہ رہی ہے، اپنے اس کے جو اس کا شوہر ہے یا اس کے ماں باپ ہیں یا what's ever اس کے گھر میں ہو رہا ہے، جہاں پہ نہ اس کو آزادی دی جا رہی ہے، نہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور وہ وہاں اسی لیے رہ رہی ہے کیونکہ اس کو پیسہ، اس کو کمفرٹ مل رہا ہے. اٹ از بیکاز شی از ان اے وے کہ ہماری جو نیسیسٹیز ہوتی ہیں ٹینجیبل ہے نا، کہ مجھے کھانا کھانا ہے، مجھے کپڑے ضروریات ہے، وہ ٹینجیبل چیز کو آپ کیسے چھوڑو گے؟ آپ عزت تو نہیں کھا سکتے نا اپنی، یو کین ناٹ فلفل یور. اور معاشرے کی بھی اسی قسم کی ہمیں میسجنگ ملتی ہے. فراز صاحب، اگر کوئی خاتون آ کے اپنے گھر والوں کو کمپلین کرتی ہے کہ یہ مرد میری عزت نہیں کرتا، میری بے عزتی کرتا ہے، ٹوکتا ہے، ایسے جملے یا باتیں کہتا ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمارے یہاں اس ایموشنل ٹراما کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. اس کو عزت کے زمرے میں ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں شوہر کا نان نفقہ اٹھانا اس کی ذمہ داری ہے، وہ تمہیں چھت دے رہا ہے، عیش و عشرت کی زندگی دے رہا ہے، تنخواہ تمہارے ہاتھ پہ لا کے رکھتا ہے، بس اس میں خوش رہو. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی، انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ جو ہے اس کے اندر یہ ابھی ایک آؤٹ سے پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی یا فار ایگزامپل وہ خاتون ایز اے ہاؤس وائف وہ کچھ نہیں کرتی، یہ اتنا غلط ہے کہنا کہ جی وہ ہاؤس وائف ہیں وہ کچھ نہیں کرتی. ہوم میکر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پرفارمنس ہے اور آکوپیشن ہے آف ہاؤس وائف. اور جتنی عزت ایک ہوم میکر کی ہے وہ اگر ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت کما سکتی ہے. بیکاز ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے کہ 3 پہلے حقوق ماں کے ہیں، وہ ایک عورت ہے، اس کے بعد باپ کا حق آتا ہے، بے شک وہ نان نفقہ پرووائڈ ایبسلیوٹلی. اور خاص طور پہ جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کی عزت یعنی وہ جو مرد ہے اس کی عزت کو اس کی اگلی نسل کی وہ رکھوالی کر رہی ہے، ان کو لک آفٹر کرتی ہے، تو اس سے زیادہ باوقار کام نہیں ہو سکتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. ٹاپک آپ کا بہت شاندار ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں پوری ٹیم کو. اس ٹاپک کے اوپر میں بہت لمبے بول سکتا ہوں مگر شارٹ کٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ٹائم نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں عزت اور یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. مگر ہمارے معاشرے میں، پوری دنیا میں معاشرے میں پیسوں کو دیکھتے، عزت کو نہیں دیکھتے. پیسہ ہوتا ہے، امیر کو سب سلام کرتے ہیں، غریب کو کوئی پوچھتا نہیں. میں اب جب اپنی پرانی گاڑی میں جاتا ہوں نا، میں اپنی پرانی گاڑی میں. بہت شکریہ سر، آپ کی بات بالکل بہت اہم ہے. اور جس طرح کے قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو کسی کمزور مقام پہ بھی پائیں تو یقیناً سوچیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ وقتی کٹنائی ہے اور یہ کٹ جائے گی. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لینے کے بعد جب
जब वापस आएंगे बात जरा भेड़ चाल की भी करेंगे, यानी जिन चीजों को हम मायूब समझते हैं, जिनसे हमें लगता है कि हमारी इज्जत और वकार में कमी आती है, जब आपके पास एक इंडस्ट्री का और पीयर प्रेशर मौजूद हो और आपको इस बात को करने पे आमादा किया जाए, तब आपका क्या स्टांस होना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर आपके लिए हो सकता है करियर में आगे बढ़ने के मौके कम हो जाए। यहाँ पे खुसूसन बात करेंगे कल या परसों होने वाले स्टाइल अवार्ड्स की, जिसपे हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद आ रही है। लोगों ने जिस किस्म के मलबूसात पहने उस पर कहा गया कि जी आपकी इज्जत और वकार में चार चांद नहीं लगे, बल्कि हमें लगा कि वो हमारे कल्चर, हमारी तहजीब के मुतरादिफ भी हैं। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी पैसा और इज्जत, जो कि हो सकता है कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। हाल ही में होने वाले स्टाइल अवार्ड्स और शो बिजनेस की जितनी रीसेंट एक्टिविटीज है उसमें हम देखते हैं कि एक सोशल मीडिया पे बहस छिड़ जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे इन स्टार्स को बहुत सारे पुरस्कारों से और अल्लाह ताला ने इनको इज्जत भी दी है, शोहरत भी दी है, बहुत बड़ी फॉलोइंग इनकी होती है। लेकिन आमतौर पर जब इस तरह का कोई इवेंट होता है हम देखते हैं कि इवन जो आपके फेवरेट तरीन स्टार्स हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है और लोग इस बहस में दोबारा पड़ जाते हैं कि ये पैसे के पीछे भागते हैं और कई ऐसे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं जो इनकी अपनी इज्जत पे आंच ले आते हैं। अली, आप कैसे देखते हैं इस पूरी डिबेट को? और किसी शख्स को सिंगल आउट नहीं किया जा रहा। आई थिंक आई फील आई एम अ वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन। खास किस्म की ड्रेसिंग या वेस्टर्न ड्रेसिंग की बात नहीं है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये जिस किस्म का पहनावा या जिस किस्म के अतवार अडॉप्ट कर लेते हैं उसको कैरी नहीं कर पा रहे होते? क्या समझते हैं, आपका क्या तज्जिया है इस पर? आई थिंक लोगों का अप्रूवल लेने के लिए हम ये तमाम चीजें करते हैं। हमें कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ स्टीम में मुझे कमी नजर आती है कि जब हम लोगों का अप्रूवल सीख करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे कीमती करेंसी आजकल पैसा नहीं समझा जाता, सबसे कीमती करेंसी हमारी अटेंशन होती है। यानी हम अगर किसी दूसरे की अटेंशन हासिल कर रहे होते हैं, अगर हम लाइमलाइट में रह रहे होते हैं, तो ये चीज हमें सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही होती है। सो मैं आपको ये भी यहाँ पे बताता चलूं कि जिंदगी में हम जब भी फ्रीडम हासिल करते हैं कोई चीज एक्सप्रेस करने के लिए, तो वहां पे हम ज्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। जैसे आपने बात की थी जॉब की, कि जहां पे हमें फोर्स किया जाए कोई काम को करने के लिए। सो मैं वहां पे उसका भी जवाब ये देना चाह रहा था कि अक्सर सबमिसिव नेचर वाले को ज्यादा दबाया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि इसको ऐसे ट्रीट किया जा सकता है, तो फिर आप उसे और ज्यादा दबाते हैं और उससे आप अपने मनपसंद चीजें फिर करवाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि खुद अपने राइट्स के लिए खड़े होना तो हमारे अपने हाथ में है, और अगर कोई दूसरा हमें ड्राइव करता है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में। ड्राइविंग मैकेनिज्म्स हैं, एसओपीज हैं, वो भी तो इन प्लेस, केपीआईज है ना, ये आपकी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। अगर आप टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो रेटिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप शो बिजनेस के स्टार्स की बात करें तो आपने हर इंडस्ट्री के एंड में देखा होगा कि साल में ये बताया जाता है कि सबसे एक्सपेंसिव एक्टर कौन सा है, कौन सबसे ज्यादा भारी फीस लेता है काम करने के लिए। तो उसकी ऑफकोर्स जितनी मकबूलियत होगी डायरेक्टली उसका जो पे चेक है उस पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उरूज क्या कहेंगे, खास तौर पे अगर तनकीद की जाए और ये इल्जाम खुसूसन खवातीन पे लगाया जाता है कि ये ग्लैमर की दुनिया में इतनी आगे बढ़ गई है, पैसे की चकाचौंध ने इनको अंधा कर दिया है और इज्जत को एक तरह से दाव पे लगा दिया गया है। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, हम बात करेंगे वही जो मैंने शुरू में की थी कि जो पैसा और इज्जत है वो दोनों हम जब बाहर ढूंढ रहे होते हैं, दैट मीन्स वी नीड वैलिडेशन। सो इट कम्स डाउन टू कि मुझे कोई वैलिडेट करे कि मैं इज्जत वाला हूँ या मैं पैसे वाला हूँ, या इज्जत से मुझे पैसा मिलेगा। नाउ वी कम डाउन टू द सेकंड क्वेश्चन दैट वी डिड अबाउट द वुमेन, कि औरतें जो घर पे मार भी खा रही होती है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल सिचुएशन, व्हाट दे शुड डू। इज्जत के लिए उनको हम बाहर जाने नहीं देते और वो जरूरत के लिए अपने उस अब्यूसिव माहौल में रह रही होती हैं। अब जहां अपनी तीसरी तरफ जाते हैं कि जी हम कहते हैं कि औरत ने या किसी लड़की ने पैसे के लिए या फेम के लिए बाहर निकली और अपनी इज्जत घर पे छोड़ दी, या इस तरह के कपड़े पहने या उस तरह के कपड़े पहने। देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट समवन, यू आर गिविंग दैट पर्सन द अटेंशन दैट द पर्सन नीड्स। जिस तरह आपने कहा, हर प्रोफेशन के अपने कुछ जाविये होते हैं जिनकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, काम मिलता है, या वट एवर उनकी एक पोजिशनिंग होती है। सो टॉकिंग अबाउट समथिंग इज दैट मीन्स दैट यू आर गिविंग दैट पर्सन अटेंशन दैट जिसके लिए उसने ये काम किया, उसको जो चीज चाहिए थी वो तो आपने उसको दे दी। अब नाउ व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्ट और मनी, रिस्पेक्ट अगेन इज अ वेरी इंटरनल बट देन द क्वेश्चन अराइजेस, उरूज जैसे ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं। अब आप एक अवार्ड सेरेमनी में गए, वहां पे आपने परफॉर्मेंस या अपने पेरेंट्स के लिए सर्टनली चार्ज कर लिया, आप टॉक ऑफ द टाउन बने, हो सकता है आपको आगे ब्रांड्स और मजीद ड्रामे और मजीद प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि जो आपकी ट्रोलिंग हुई, जिस तरह लोगों ने आपको बेइज्जत किया
किया या आपने जुमले कसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इज इट वर्थ इट? क्योंकि वहां पे ये बहस आ रही होती है ना, इज्जत वर्सेस पैसा. अच्छा, अब उसके अंदर ये अगेन वही वाली बात है, इज इट वर्थ इट फॉर देम और नॉट? Yes. For me, if I get trolled, I would be very depressed. To be very upset. Upset. हाँ. Upset. That will lead me to depression. That will lead me to I don't know what. Right? But to some people, was that person looking for it or not? See, doing an action, everybody has an intention behind it. हर किसी का अपना एक मकसद होता है. और वही वाली बात है जो आपने शुरू में की, बदनाम हुआ तो क्या नाम तो हुआ मेरा. अच्छा, ये भी एक बड़ी डीप डिबेट है, और क्योंकि शो बिजनेस का हिस्सा रहे हैं, इन ड्रामा एक्टर्स से इंटरैक्ट भी किया है, फराज आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो हर जी शऊर एहसास रखने वाला इंसान अगर उसको ट्रोल किया जाएगा कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, लेकिन एक तासुर लोग ये भी समझते हैं कि जी जिनकी बेइज्जती हो रही होती है, ये शो बिजनेस स्टार्स हैं, ये पब्लिक फिगर हैं, इनको तनकीद की आदत है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनको इस तरह के रिमार्क्स भी दिए जाएं. आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? मेरा ख्याल है कि ये सारे भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके भी इमोशंस हैं, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, कम बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन बिटवीन पैसा एंड इज्जत, कि एक इंग्लिश की सेइंग है जिसकी मैं उर्दू ट्रांसलेशन करूंगा कि अगर आपकी पैसा खो दिया तो आपने कुछ नहीं खोया, अगर आपने सेहत खोई है तो कुछ खोया, मगर अगर आपने इज्जत खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है इधर कि जब आप ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं तो आपको जो है ना ऊट पटांग हरकतें करने की जरूरत नहीं है टू गेन दैट अटेंशन. अगर एक एक्टर एक्ट्रेस है, वो अपने एक्टिंग जो कि मेन प्रोफेशन, अगर उसमें वो अच्छा है या अच्छी है और ईमानदारी के साथ काम कर रही है तो उनको फेम वैसी मिलेगा. तो उनको मे बी इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है इन देयर अपीयरेंसेस टू गेन दैट अटेंशन थ्रू देयर वर्क. और फिर मेरे ख्याल में फराज आप ही की बात पे बिल्ड ऑन करते हुए, जब आप किससे मशवरा ले रहे हैं ये भी बड़ा अहम होता है. कई दफा हमने देखा है कि शुरू में एक्टर्स को, क्योंकि एक्टर्स लाइमलाइट में हैं और उनके बारे में बात हो रही है तो हम ये जिक्र कर रहे हैं, बल्कि हर प्रोफेशन में भी आप एक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक गलत मशवरा देने वाला शख्स, किसी ने कहा जी आपको अपनी इमेज को मजीद ग्लैमरस करना है, आप फलानी तरह के कपड़े पहने, आपको ज्यादा फायदा होगा, दैट इज व्हेन आपकी नदियां वो आपकी जो ना आपकी बोट को ले डूबता है. एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से. जी सर, क्या कहेंगे? जी मैं पहले तो सब लोगों को सलाम करना चाह रहा हूँ, फराज साहब को, रूदबा आपा को और अमान साहब को ना. जी असल में ये होता है जी कि इज्जत जो है ना अल्लाह देता है, लेकिन गरीब आदमी की इज्जत कोई भी नहीं करता. सही. जिसके पास 4 कौड़ियां आ जाती हैं ना, कौड़ियां का मतलब कि पैसे आ जाते हैं, लोग यही कहते हैं कि बस यही है सब कुछ. सही. लेकिन इज्जत एक दफा चली जाए ना, चाहे बिरादरी में हो या दोस्तों में हो, वो दोबारा नहीं मिलती. पैसा बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का. वैसे किसी बहुत ही एस्टैब्लिश इंसान ने बड़े प्यार से ये कहा था कि अल्लाह ताला ने घर के बाहर बहुत इज्जत दी है, लेकिन घर में सारे लोग हम्बल रखने के लिए कोई आपको अहमियत नहीं देता. आप होंगे बहुत बड़े सियासतदान, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, घर के बाहर घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. एक ये भी इस पे मौकफ है. दूसरा ये भी कि बड़ा अहम है जी कि आप जब हम नौकरी करते हैं तो कई दफा हमें झिड़कियां पड़ती हैं, हमारे काम की अपनी एक लिमिटेशन भी होती है. तभी एक और बड़ा कॉमन मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि नौकरी की तो नखरा की. उसको अगर आपने दिल पे लेना शुरू कर दिया या आपने अपने ईगो पे लेना शुरू कर दिया तो आपकी ग्रोथ और लर्निंग भी रुक सकती है. तो बड़ा क्लियर होने की जरूरत है हमारी डेफिनेशंस ऑफ इज्जत एंड पैसे पे. लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया. अली हमारे साथ मौजूद थे, उरूज हमारे साथ थी, फराज साहब हमें कनाडा से ज्वाइन कर रहे थे. थैंक यू सो मच टू माई एंटायर पैनल फॉर बीइंग हियर. और जी आप इस डिबेट का हिस्सा जरूर बनिए. अगर आप फेसबुक पे मेरे पेज पे ये पूरी डिस्कशन देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके लिए अहम क्या है ज्यादा, पैसा या इज्जत, और इन दोनों की डेफिनेशन आपकी नजर में क्या है. इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज.